20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं। गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, अपने सांसदों से बात नहीं की है। ये जो मई 2023 को हुआ, ये विभाजनकारी राजनीति के वजह से हुआ है, ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से हुआ है, ये आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के कारण ये हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं। गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। और आज भी हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है आज पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना लौटानी चाहिए मणिपुर में। राजनीति अपने स्तर पर है, पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है लोगों की है, एक सद्भावना, शांति, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ संवेदनशील तरीके से प्रभावशाली हो, जो लोगों की मांगे हैं उसको सुने, उसको पूरा करें। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाएं। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने, पर मणिपुर में तो कुछ नहीं कर पाए। बुनियादी सवाल, क्योंकि आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, अभी सत्र चल रहा है, अभी आज सत्र का पहला चरण का आखिरी दिन था। आप विपक्ष मांग कर रहा था मणिपुर की के मुद्दे पर बात करने की, एक ऑल पार्टी मीटिंग की, और नहीं कोई आज देखिए होता है तो बिल्कुल सत्र खत्म होते ही 20 महीने से कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, अपने सांसदों से बात नहीं की है। उनके जो मंत्रिमंडल है, उनके राज्य मंत्री थे विदेश मंत्रालय में, राज्य मंत्री मणिपुर के सांसद थे 2023 में, उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। सांसदों जो दो सांसद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मुलाकात नहीं की, किसी से मुलाकात नहीं की, विधायकों से बात नहीं की। अपने पार्टी के जो विधायक हैं वो दिल्ली आए, एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए। प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं और बातचीत किया उन्होंने खुले, क्या हुआ है और क्या करना है, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल चुप्पी अपनी तोड़ी नहीं है, शांत बैठे हुए हैं, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, और गृहमंत्री को कहा है आप संभालो, और गृहमंत्री विफल हो गए। मिड टर्म बोल के आपको आसार दिखाई देते नहीं, अभी देखिए क्या होता है। कुछ दिन में हम हमारी पार्टी के नेताओं से हम बातचीत करेंगे। क्या चुनाव, अभी मिड टर्म चुनाव होने हैं अभी मणिपुर में, देखिए क्या होता है, अभी हम बातचीत करेंगे। पर उम्मीद लगती है आप लोगों की, पर एक चीज तो है, हमने मांग की थी लगातार 20 महीने से
मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, और वो हुआ। 9 तारीख को उनका इस्तीफा आया, क्योंकि 10 को हम उनके खिलाफ एक विश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे। हमने ये भी मांग की थी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, आज वो हुआ है। देरी हुई है। इस बीच जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा है संवैधानिक प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो देखिए अभी क्या अगला कदम लेते हैं सरकार। बातचीत तो करनी चाहिए ना, राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए, किसी से बात नहीं होती है, मनमानी अपने निर्णय लेते हैं। पहले तो 20 महीने तक कहा हम मुख्यमंत्री को नहीं बदलेंगे, अंत में मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना ही पड़ा। तब उन्होंने प्रयास की यहाँ वहाँ की, ये बनेगा वो बनेगी, कोई 4-5 नाम उड़ रहे थे हवा में, पर वो भी उस पर एक आम सहमति नहीं बना पाए। ये तो बिल्कुल बीजेपी की राजनीति पर ये सवाल उठाता है ना। ये जो मई 2023 को हुआ, ये विभाजनकारी राजनीति के वजह से हुआ है, ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से हुआ है, ये आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के कारण ये हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।